देश में सबसे ज्यादा मेहनत किसान करता है। मुझे उनकी सेवा का मौका मिला है। किसान गर्मी, सर्दी, बरसात के मौसम में कड़ी मेहनत कर सारी दुनिया का पेट भरता है। ये वक्तव्य हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने गुरुवार को होडल विधानसभा क्षेत्र के गांव भुलवाना में जनसंवाद के दौरान व्यक्त किए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने संवाद में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनका तत्परता से समाधान करने के संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गांव भुलवाना में पशु अस्पताल, व्यायामशाला, आंगनवाड़ी केंद्र, नालियों की साफ सफाई, राष्ट्रीय राजमार्ग पर पड़े पुल की मांग, बस स्टैंड का निर्माण, उजीना ड्रोन में गार्डन वाले रास्ते के पुल का निर्माण, खेल स्टेडियम जैसी बड़ी मांगों को पूरा करने के लिए कैबिनेट मंत्री ने आश्वासन दिया कि वे जल्द ही इन मांगों को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलकर जल्द ही पूरा करवाएंगे। कैबिनेट मंत्री ने भुलवाना की बेटी काजल चौधरी, जिसने जूनियर नेशनल चैंपियन में मेडल जीता है, को 51,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा मेहनत किसान करता है। मुझे उनकी सेवा का मौका मिला है। किसान गर्मी, सर्दी, बरसात के मौसम में कड़ी मेहनत कर सारी दुनिया का पेट भरता है। कोरोना काल के दौरान किसानों ने ही देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखा था, क्योंकि किसानों ने उस वक्त भी कड़ी मेहनत करके सबके पेट को भरने का काम किया था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने मनुष्य की भांति पशुओं का बीमा योजना स्कीम चलाई है और जल्द ही हर जिले में 10 गाड़ी व 10 डॉक्टर उपलब्ध होंगे, जो बीमार पशुओं की देखभाल के लिए तत्पर रहेंगे। देश व प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद किसानों की हितों की तरफ विशेष ध्यान दिया है। सरकार द्वारा किसानों के लिए समय पर खाद, बीज की व्यवस्था की गई, सिंचाई के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार किसान हितैषी सरकार है। केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में जो योजनाएं बनाई हैं, वे अन्य राज्यों के मुकाबले भी बेहतर हैं। प्रदेश में बागवानी को बढ़ावा दिया जा रहा है। गन्नौर में भारत की सबसे बड़ी सब्जी मंडी लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएगी, जिसके बनने से देश व प्रदेश के किसान फल व सब्जियों की ज्यादा से ज्यादा खेती कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल शुरू किया है। उन्होंने कहा कि किसान सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए मेरी फसल मेरी ब्यौरा पर अपनी फसलों का पंजीकरण अवश्य कराएं। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में दुनिया ने भारत ने एक नई पहचान बनाई है। आज भारत ऊंचाइयों को छू रहा है। तकनीकी व विज्ञान के क्षेत्र में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आने वाले समय में भारत विश्व गुरु के नाम से जाना जाएगा। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदेश में जन संवाद कार्यक्रमों की शुरुआत की गई है। जन संवाद कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य लोगों की जन समस्याओं को सुनकर उनका समाधान करना है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा विकास कार्यों को गति प्रदान की जा रही है। भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है। हरियाणा सरकार में पारदर्शिता के आधार पर युवाओं को नौकरी प्रदान की जा रही है। सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में परिवार पहचान पत्र बनाए गए हैं, जिसके कारण जनता को सारे लाभ मिल पाए हैं। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के बनने से वृद्धावस्था पेंशन, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल कार्ड जैसी सुविधाएं जनता को कहीं बिना किसी चक्कर लगाए मिल रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल सबका साथ सबका विकास के पैमाने पर काम कर रहे हैं। सभी वर्गों का समान रूप से विकास किया जा रहा है। युवाओं को अब बिना किसी सिफारिश के योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हरियाणा की आधी आबादी का आयुष्मान कार्ड के हिसाब से मुफ्त इलाज हो रहा है। जन संवाद कार्यक्रम में पहुंचने पर ग्रामवासियों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल सहित अन्य गणमान्य अतिथियों व अधिकारियों का फूल मालाएं पहनाकर व पगड़ी बांध करके स्वागत किया गया। भुलवाना के सरपंच राजवीर फौजी ने उनका गांव में पधारने पर स्वागत किया। वह गांव की ओर से एक
मांग पत्र लिखा, जिसका मांगों पर पूरा करने की मंत्री ने घोषणा की। बुलवाना से हुकुम गोला की रिपोर्ट। जाते हैं और ये भी सही है कि देश की आजादी के बाद जो किसानों के लिए होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मोदी जी ने विशेष तौर पर ध्यान दिया कि किसान को समृद्ध करना है, किसान की तरफ ध्यान देना है। गांव में रहने वाले खेती पर आधारित जितने भी लोग हैं उनके जीवन दशा को सुधारना है, और उसके लिए सीधी ही बात है कि उसको इनपुट सस्ता दो, खाद, बीज, पानी, बिजली वो सस्ती मिले, साहूकार की पूंजी से ब्याज से उसको छुटकारा मिले, उसको बीमा खराबे का पैसा मिले, भाव अच्छा मिले, एमएसपी मिले, मंडी ठीक मिल जाए। और ये सारे काम थोड़ा थोड़ा करके भारत सरकार ने, हरियाणा सरकार ने किए। हमने भी, मुझे 3 साल मंत्री के हो गए, इसमें से 1.5 साल तो आपको पता है भाई जो कोरोना का संकट आ गया, कुछ नहीं कर पाते थे। ये ऑक्सीजन के, वैक्सीन के, दवाइयों के प्रबंध में लगे रहते थे। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं भारत के किसान को, हरियाणा के किसान को। कोरोना के अंदर अगर सबसे तेज गति से किसी ने काम किया, भारत की अर्थव्यवस्था को बचाया, तो किसानों ने बचाया, खेती के मजदूरों ने बचाया। दुनिया में अनाज का संकट आ गया। मैं टीवी में देखता हूँ पाकिस्तान में 300 रुपए 400 रुपए किलो आटा नहीं मिल रहा, और हमारे यहाँ आपने अनाज पैदा किया, 80 करोड़ लोगों को 2-2.5 साल से फ्री में बांटे जा रहे हैं। दुनिया में समझ में नहीं आती कि 80 करोड़ लोग, इनको कैसे खाना दिया जाए। दुनिया को आज तक समझ में नहीं आई कि 140 करोड़ लोगों को इतने थोड़े से टाइम में कैसे वैक्सीन लगा दी। हमें तो बुजुर्ग बताते हैं कि ऐसी बीमारी पहले आई थी, एक बार एक डेड बॉडी को संस्कार करके आ करके दूसरी 4 पाया करती घर में, उससे भी खराब बीमारी थी। लेकिन आज हम अमेरिका से, यूरोप से बढ़िया प्रबंध करके हमारा में बैठे हैं। आप लोगों ने वोट दिया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने दूसरी बार। और भाई